देश भर में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग अब और तेज हो गई है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 790 जिले में संत समाज ने एक साथ हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्र सरकार को जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। संतों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो देश भर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। साथ ही गौ तस्करी रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून, गौशालाओं को आर्थिक सहायता और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भी मांग उठाई गई। देखिए रिपोर्ट। गौ माता को राष्ट्र माता या राष्ट्र आराध्या का दर्जा देने और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संत समाज ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश भर के करीब 790 जिला मुख्यालयों पर एक साथ हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। संतों ने साफ कहा कि जनवरी तक 15 करोड़ हस्ताक्षर सरकार को सौंपे जाएंगे। इसके बाद भी यदि मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो संत समाज आमरण अनशन शुरू करेगा। सियाराम दास बगीची के संत हरिशंकर दास वेदांती ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है। संत समाज न हिंसा करता है, न तोड़फोड़ और न ही कानून हाथ में लेने में विश्वास रखता है। इसके बावजूद उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। अब ये केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं बल्कि देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये आयोजन ऐसा है, 5 चरणों में चलने वाला आयोजन है और इसमें सभी अभी जिला स्तर पे हो रही, जो देश में 780 जिले हैं, 90 जिले हैं, उन सर्वत्र जिला स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है। और हम सब लोगों का यही मानना है, गौ माता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र पूज्या ऐसे दर्जा देना है और संपूर्णतः गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये गौ हत्या भारत देश के लिए कलंक है। गौ माता जिस समय इस देश में सुरक्षित थी, देश सोने की चिड़िया था। आज देश की क्या दुर्दशा हो रही है। कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत उन्नति को जा रहा है, जहाँ लगभग 80,000 गौवें प्रतिदिन कट रही हो, वहाँ उन्नति की बात है क्या। और गौ माता अगर बचेगी तो मैं अभी अब आपको चर्चा में भी कहूँगा, इसलिए इसके लिए सर्वत्र जगह जगह शोभा यात्राएँ हो रही हैं लोगों को जगाने के लिए, और उसके साथ साथ ज्ञापन दिया जाएगा प्रत्येक जिले पे। अभी यहाँ जयपुर में करीब 5,11,000 हस्ताक्षर आए हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। संतों ने गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा और कहा कि गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों, पंचगव्य औषधियों और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए शोध केंद्र स्थापित किए जाएं और गौशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए। गाय को चलता फिरता औषधालय बताते हुए पंचगव्य के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग भी उठाई। गौ माता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या का राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग, गौ माता के लिए अलग केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना की मांग, सुरक्षित चारा नीति, गोचर भूमि की सुरक्षा के लिए गोचर बोर्ड के गठन की मांग, हर ग्राम पंचायत में नंदीशाला स्थापित की जाए, गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, गौ तस्करी, गौ हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिले, गौ तस्करी में प्रयुक्त वाहनों की स्थायी जब्ती हो, CSR फंड का एक हिस्सा गौ सेवा के लिए निर्धारित किया जाए। गौ रक्षा के समर्थन में चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान। अभियान के प्रथम चरण में 5.25 करोड़ हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपे जा चुके हैं हस्ताक्षर। वहीं कार्यक्रम के दौरान कुछ संतों ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन पर भी तीखी टिप्पणी की और आंदोलन को विद्यार्थियों का नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोहियों का बताया। ये आज गौ सम्मान आह्वान अभियान फिर प्रार्थना कर रहा है कि सरकार, हम कोई विरोध नहीं करते, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते, हम कोई कानून की उल्लंघना करने वाले लोग नहीं है। हम साधु महात्मा सिर्फ गाय को न्याय चाहते हैं। आपको सुनना पड़ेगा। आप जब विद्यार्थियों की सुनते हो और भी अभी बीच में पता नहीं क्या क्या कांग्रेस और पता नहीं क्या क्या आए हैं, उनकी सुने हैं, तो हम तो इन राजनीति से परे हैं। हम तो गौ माता के, अरे थोड़ी सी हमारी भी सुन लो। बहरहाल जनवरी तक 15 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे संत समाज ने साफ संकेत दे दिया है
कि अब यह अभियान केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा। यदि मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन आमरण अनशन के अगले चरण में प्रवेश करेगा। ऐसे में अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या ये मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस का कारण बनेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।